राम राम दोस्तों, माई सेल्फ हेमंत गहलोत। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी मैथ पे, जहाँ मैं वीडियो अपलोड करता हूँ बीएससी, एमएससी एंड मोस्ट ऑफ बीटेक के उन मैथमेटिक्स के टॉपिक का जो सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बीटेक ऑल इंडिया मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स नंबर के सिलेबस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं आयोटा एज ए ऑपरेटर। उससे पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था और आयोटा के बारे में डिस्कस किया था, और लेकिन आज डिस्कस करेंगे आयोटा एज ए ऑपरेटर। आयोटा ऑपरेटर क्या होता है? आयोटा एज ए ऑपरेटर में आप देखेंगे मल्टीप्लाई ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बाय आयोटा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं आयोटा। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, वहां पे उसको अगर पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देन आयोटा को एक्स प्लस वाई की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? 0 प्लस आयोटा वाई की जगह 1 इक्वल्स टू कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि कॉस जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, उसे हम पोलर फॉर्म में लिखे आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देन इसमें फर्स्ट आयोटा ऑपरेटर में आप देखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बाय आयोटा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन उसका क्या हुआ? उसमें हम आयोटा को हमने क्या लिखा? एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखा एंड उसे पोलर फॉर्म में लिखा। आप देख सकते हैं कि कोस पाई बाई 2 कितना होता है? 0, और प्लस आयोटा एंड साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 1, यानी कि ये किसके बराबर है? आयोटा के इक्वल है। देन जेड डॉट आयोटा या आयोटा डॉट जेड क्या आएगा? आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डॉट कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। देन आप देखेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आर कोस थीटा को कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आयोटा साइन थीटा को किससे करेंगे? कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। देन आप देखेंगे आर कोस थीटा डॉट कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 एंड कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कोस पाई बाई 2 माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 डॉट साइन पाई बाई 2 एंड साइन थीटा। देन आप देखेंगे आर ये कोस थीटा प्लस कोस पाई बाई 2, और इधर क्या है? माइनस साइन थीटा और साइन पाई बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा? कोस थीटा प्लस पाई बाई 2 प्लस आयोटा कॉमन हो जाएगा इन दोनों में से, और ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस पाई बाई 2। ये किसकी वैल्यू है? आयोटा डॉट जेड या जेड डॉट आयोटा की वैल्यू। जेड डॉट आयोटा की वैल्यू क्या आ गई? आर कोस थीटा प्लस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस पाई बाई 2। देन अगर आपकी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप उसे आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? उसमें रोटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ बाई पाई बाई 2 एंगल में उसका रोटेशन होगा, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। देन हम डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है? आप देख सकते हैं कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर विच डिफरेंट ओनली इज साइन इन इमेजिनरी पार्ट आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ ईच अदर। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई, ए प्लस आयोटा बी, तो उसमें डिफरेंट ओनली इन साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। अब उसमें इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा के साथ वाला पार्ट है उसका, अगर आप साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे ए पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी आर सेड टू बी conjugate to each other, it is denoted by z bar if z equals to x plus a plus iota b। आप जैसे ये इधर ऐसे समझते हैं, कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है x इक्वल्स टू a प्लस आयोटा वाई, देन कॉन्जुगेट क्या होगा? z बार क्या होगा? a माइनस आयोटा वाई। आप देख सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है? आयोटा बी।
उसका जो साइन है चेंज हो जाएगा। अगर इसकी जगह जेड में, जैसे अगर जेड ये दे देगा जेड इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, तो उसका जेड बार क्या हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई। उसके जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा ओनली। देन हम एक थ्योरम देखते हैं, सो डेट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इट कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स आर बोथ रियल। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का है उसका सम एंड कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आएगा रियल पार्ट आएगा। इसका आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स, जैसे कि कोई लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है एंड, तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स क्या होगा जेड बार इक्वल टू क्या होगा ए माइनस आयोटा बी। यहाँ क्या दे देगा सो डेट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स आर बोथ रियल। किसी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया आपने जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एंड जेड बार ले लिया ए माइनस आयोटा बी। अब इसमें क्या है सम एंड प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट इन दोनों का जेड प्लस जेड बार करेंगे तो क्या आएगा ए प्लस आयोटा बी प्लस ए माइनस आयोटा बी बी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a जो क्या है रियल है। और जेड डॉट जेड बार करेंगे तो क्या आएगा ए प्लस आयोटा बी डॉट ए माइनस आयोटा बी। देन आप देखेंगे कि ए को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा ए बी, देन इसको आयोटा बी को करेंगे क्या आएगा प्लस आयोटा ए बी और माइनस बी स्क्वायर। अब आयोटा ए बी से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी क्या है रियल पार्ट, इसमें कोई आयोटा की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो दोनों क्या आएगा रियल हो जाए। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करते हैं या फिर प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा वो रियल रहेगा हमेशा। देन हम डिस्कस करते हैं डिवीजन। टू ड्राइव ए कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी एंड सी प्लस आयोटा डी वी राइट एज ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम डिवीजन करेंगे देन उसे किस फॉर्म में लिखेंगे और कैसे करेंगे देखते हैं। क्योंकि ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी इन दोनों का डिवीजन करेंगे तो हमें क्या करना होगा, जो आपको नोमिनेटर में दे रखा है उसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि सी माइनस आयोटा डी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। देन क्या होगा ए प्लस आयोटा बी एंड सी माइनस आयोटा डी का मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन इधर क्या आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर। देन ए को वैसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा ए सी माइनस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी अपॉन सी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी, और ये आयोटा स्क्वायर है इधर तो इसका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस बी डी माइनस इधर प्लस आयोटा बाहर ले लेंगे तो क्या आएगा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऐसे इस फॉर्म में लिख देंगे ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा बी सी माइनस ए डी एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आप कभी भी किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करेंगे तो इस मेथड से करेंगे। देन डिवीजन बाय एलजेब्रा, एलजेब्रा से डिवीजन करेंगे, यानी कि उसके पोलर कंपोनेंट से अगर उसका कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करते हैं तो कैसे लिखते हैं। जैसे कि आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर देके Z1 एंड Z2 दे रखा है। Z1 क्या है R1 cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1 और Z2 क्या है R2 cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2। देन हमें क्या करना है Z1 अपॉन Z2। Z1 क्या दे रखा है R1 cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1 अपॉन R2 cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में जो भी दे रखा है उसके कॉन्जुगेट प्रोडक्ट के, यानी कि कैसे करेंगे इसे R1 अपॉन R2 को बाहर रहने देंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इससे करेंगे यहाँ इधर, जैसे कि cos इधर R2 लेंगे तो R2 से R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R2 लेने के आप अगर आपके लिए ले तो क्या होगा R2 cos θ2 माइनस आयोटा sin θ2 अपॉन R2 cos θ2 माइनस आयोटा sin θ2। cos θ2 से cos θ2 कैंसिल आउट, देन
R1 अपॉन R2 बाहर ले लेंगे। देन अब आप देख सकते हैं कि कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2 आ रहा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा 2 माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 आगे। देन R1 अपॉन R2, तो इसे एक मल्टीप्लाई करके आएंगे कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस आयोटा कोस थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 और माइनस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा 2 माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 1 होता तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 2। देन इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। देन R1 अपॉन R2 आप देख सकते हैं ये क्या है, कोस थीटा 1 और कोस थीटा 2 और इधर आयोटा स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा माइनस का साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ये किसका फॉर्मूला है, कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 माइनस आयोटा, इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेंगे तो देन क्या बचेगा, कोस थीटा 1 साइन थीटा 2 एंड साइन थीटा 1 कोस थीटा 2। तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इसका डिवीजन करते हैं जैसे कि पोलर फॉर्म में दे रखा है या एलजेब्रा, देन इसे इस तरीके से करेंगे। देन हम डिस्कस करते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय ज्योमेट्री, किसी भी ज्योमेट्री के थ्रू उसका दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम दे रखा, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पी क्यू दे रखा है, पी और क्यू क्या है, पी और क्यू दो पॉइंट है, उस पे पी पे क्या है Z1 यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और P2 क्या है Z2। देन इसकी जो लेंथ क्या है R1 एंड R2 और जो इसमें एंगल बना है और हमें क्या फाइनल प्रोडक्ट क्या फाइंड आउट होता है R जो क्या है Z1 अपॉन Z2। और इसमें हमको मेन इंपॉर्टेंट ओ ए की जो वैल्यू है वो क्या लेनी है, हमको 1 लेनी है। देन हम इस देखते हैं इस ज्योमेट्री से किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे करते हैं। लेट P एंड Q represent the complex number Z1 equals to x1 plus iota y1 equals to R1 cos theta 1 plus iota sin theta 1, Z2 equals to x2 plus iota y2 R2 cos theta 2 plus iota sin theta 2। देन हमें ओ ए की वैल्यू क्या लेनी है 1। लेट ओ ए इक्वल्स टू 1। देन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ओ ए आर, कौन सा एंगल लेना, ओ ए आर, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ओ ए आर। देन ऑन ओ ए सिमिलर टू ट्राइंगल ओ क्यू पी। आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल ओ ए आर और ट्राइंगल ओ क्यू पी दोनों सिमिलर है। ट्राइंगल ओ क्यू पी सिमिलर कैसे, जैसे ये ट्राइंगल है, जैसे ओ क्यू आर ओ आर ए ओ आर ए ओ ए आर सिमिलर है किसके, ओ पी और क्यू से। देन सो डेट ओ आर अपॉन ओ ए इक्वल्स टू ओ पी अपॉन ओ क्यू, क्योंकि ओ ए की वैल्यू हमने क्या लेट किया है 1, देन क्या होगा ओ आर इक्वल्स टू ओ पी अपॉन ओ क्यू। और आप देख सकते हैं कि ओ क्यू और ओ पी क्या है, ओ पी की वैल्यू क्या है R1, ओ क्यू की वैल्यू क्या है R2। देन ओ आर इक्वल्स टू R1 अपॉन R2, R1 अपॉन क्या है R2। अब R1 अपॉन R2 है और ओ आर किसको रिप्रेजेंट करती है Z1 अपॉन Z2 को। आप देख सकते हैं कि ओ आर क्या है, ओ आर R1 अपॉन R2 है और ओ आर किसको रिप्रेजेंट करती है Z1 अपॉन Z2 को। और R1 क्या है, R1 और R2 क्या है मॉड्यूलस ऑफ Z1 और मॉड्यूलस ऑफ Z2। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। देन आप क्या कह सकते हैं कि
एंगल ऑफ ए ओ आर, एंगल ऑफ ए ओ आर वो क्या है, एंगल ऑफ क्यू ओ पी, एंगल ऑफ किसके इक्वल है, क्यू ओ पी के एंगल के बराबर है, क्योंकि दोनों ये जो ट्राइंगल क्या है एक दूसरे के सिमिलर है, क्यू ओ पी। तो हम इसे कैसे लिख देंगे, एंगल ऑफ ए ओ पी माइनस एंगल ऑफ ए ओ क्यू लिख सकते हैं। देन एंगल ऑफ ए ओ पी क्या है, एंगल ऑफ ए ओ पी ये पूरा क्या है थीटा है, एंड एंगल ऑफ ए ओ क्यू क्या है थीटा 2, थीटा 1 माइनस थीटा 2। देन एंगल ऑफ थीटा क्या आता है, फाइनल फाइनल कंक्लूजन क्या है इसमें, अगर कोई भी दो Z1 एंड Z2 कोई आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं, तो Z1 अपॉन Z2 क्या आएगा, मोड ऑफ Z1 अपॉन मोड ऑफ Z2, या इसका भी इधर मोड लगा सकते हैं आप। और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी जैसे एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन हो गया, कोई भी करते हैं तो उसका फाइनल जो Z आपको आता है उसका मोड एंड उसका आर्ग्यूमेंट क्या आता है। क्वेश्चन फॉर यू, हम आपको 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसका सॉल्यूशन आप खुद को फाइंड आउट करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ z इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा देन प्रूव दैट a 2/1 प्लस z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा tan थीटा बाई 2। एंड दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड इक्वल्स टू आयोटा cos थीटा बाई 2। एंड दूसरा क्वेश्चन है इफ x इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा और y इक्वल्स टू cos y प्लस आयोटा sin y देन प्रूव दैट x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू आयोटा tan थीटा माइनस 5/2। यानी कि हमने अब जैसे अभी डिवीजन किया था उसी फॉर्मूले से इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और आने वाले वीडियो के लिए आपको बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।